दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जबलपुर के संभागीय अध्यक्ष दीपक सेठी जी। हम अभी कुछ दिनों पहले भी बात किए थे। सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत से सुझाव आपने कैट ने भेजे थे और बजट भी आ गया है, तो क्या लग रहा है कि बजट में आपके सुझावों का कहाँ तक पालन हो पाया या शामिल हुए? मैं पहले तो नमस्कार कहूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से। जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसके पहले मैं कुछ जानकारी आपको आज के बजट जो पेश होने का दिन का महत्व है वह बताना चाहूँगा। आज का जो दिन है मेन 1 तारीख ही सरकार ने चुना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय भी है। 1 तारीख और आज रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, उनका शुभ अंक 1 होता है और जनता के हित का अंक 9 होता है। आज सीतारमन जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बजे निकल के राष्ट्रपति जी के यहाँ जाकर उनसे उन बजट में अपने हस्ताक्षर करवाए, अनुमति दी, मांगी गई है। तो ये समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आज का दिन जो है वो माघ अमावस्या है, हाँ, पूर्णिमा पूर्णिमा का दिन है आज। तो इस तरीके से इस दिन शुभ होने के कारण आम जनता का फायदा होना हम स्वाभाविक है। और जबलपुर में मैं कहूँगा कि हमारे बाकी चैम्बर आपने देखा होगा, वहाँ पे आज हलवा बनाया गया था, जिस तरह से जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, तो हम व्यापारी संघ ने तैयारी करके रखी थी। एक हलवा बना और बटा है सांसद भवन में, सभी को मुंह मीठा कराया जाता है। आज हमारे जबलपुर में भी उसी पैटर्न पे हुआ है। और जिस तरीके से बजट आता गया, उस हलवे में, शुद्ध घी के हलवे में ड्राई फ्रूट डाले गए, ताकि जिस जिस हिसाब से कम हम लोगों के हित की बातें होती गई, वहाँ से हम लोगों ने देखते गए कि ये चीज़ें होती जा रही है, तो उस हिसाब से उस मुंह मीठा कराया गया। ठीक है, तो बजट में ड्राई फ्रूट्स हलवे में डाले गए जी और व्यापारियों के हितों की जी आपको क्या लग रहा है कि कितने हितों पर सीधा बजट प्रभाव डालने वाला? हाँ, इसको मैं 2 पार्ट में आपको बोलूंगा। एक आपका क्वेश्चन था कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने जो बजट के पूर्व जो सुझाव भेजे गए थे, उसमें से हमारे देखा जाए तो 70 से 80% सुझाव पर सरकार ने ध्यान दिया है, काम किया गया है। मेन बात एक लाइन में कहूंगा, ये बजट कृषि को लेके, व्यापारी को लेके, बेरोजगारी, रोजगार को लेके और मेन स्वास्थ्य से संबंध विषयों पर ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। इस तरीके से जो बजट है आम जनता के हित का है। मैं कुछ लाइनों को एक एक लाइन में सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि एसएमएमई को लेकर जो उन्होंने एमएसएमई को लेकर जो घोषणा की गई है, उस पर उन्होंने यूथ को कम पैसों में, कम दरों पे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये एक अच्छी घोषणा है। शुगर और बीपी की दवाइयों में जो कम होंगी, इसकी घोषणा हुई है। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक परिवार में आज की डेट में 10 से 15 से 20% उनकी आमदनी का दवाइयों में खर्च किया जाता है। कोई ना कोई मेंबर इससे उलझा होता है, मतलब ये बीमारी घर घर तक है। तो बहुत अच्छा पहल है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। पिछले बार उन्होंने खिलौने को क्लस्टर, इंडिया लेवल पे क्लस्टर बनाने की जो घोषणा की थी, इस बार उन्होंने टेक्सटाइल को चुना है। टेक्सटाइल का हब बनेगा हिंदुस्तान में, तो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया है। टेक्सटाइल व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सी चीज है, जो कई देशों तक व्यापार कर रहे हैं और आगे भी और करेंगे, और मार्केट को देखते हुए और कंपटीशन में और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं कहूँगा, तो जिस हिसाब से कृषि को लिए कार्ड बनाया गया है, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखा गया है। आय को लेकर देखा जाए, इनकम टैक्स को लेकर उन्होंने 2-3 प्रस्ताव जो नए पारित किए, उससे नौकरी पेशा को भी फायदा होना है, बिजनेसमैन को भी होना है। हर आयकर जो भी है, आय जो कर भर रहा है, उसका फायदा होने वाला है। इस तरीके से आम जनता के लिए भी बहुत बढ़िया है। कहीं से कोई निराशजनक नहीं हुआ है इस बजट को देखते। यानी चैम्बर में जो हलवा बटा उसमें घी के साथ साथ ड्राई फ्रूट ज्यादा थे। गरीबों के हिस्से का चना भी डला क्या उसमें? नहीं, वो तो नहीं डला है। गरीबों के हिस्से का कोई ऐसा चना तो नहीं डला है।
क्या है मुद्दा आता है कि जिस तरीके से सरकार ने एक पूरा बजट पेश किया, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जी 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 कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार, खासकर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के साथ बजट में कहीं ना कहीं केवल साबुन, तेल, जूते और कपड़े की बात तो हो गई, लेकिन उसकी जो ज़रूरतें हैं उन पर फोकस नहीं हुआ। जैसे कि पहले करते थे, पहले ध्यान रखते थे, वो कतार के आखिरी व्यक्ति के लिए क्या कुछ लग रहा है कि उसमें शामिल हुआ? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इस पर ऐसा कोई विशेष घोषणा नहीं हुई है। आपके क्वेश्चन से मेरा एक जुड़ा आंसर ये होता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा आज की गई है कि जो भी 5 लाख जनसंख्या से अधिक जिला स्तर पर, उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट लगाएंगे, छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे। मतलब 5 लाख से ऊपर जनसंख्या वालों के जो जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे माल बेच सकें, राष्ट्र स्तर पर माल बेच सकें। कई चीजें हैं, जैसे छोटे से शहर मान लीजिए आप मंडला ले लो, वहां का गुड़ फेमस है, तो गुड़ हमारे जबलपुर से लेके, मध्य प्रदेश से लेके इंडिया लेवल तक जाना चाहिए। एक पहचान बननी चाहिए कि ये मंडला का गुड़ है। ऐसे जहां जहां छोटे छोटे से एरियो की कुछ स्पेशलिस्ट है, तो मेरा शहर मेरा प्रोडक्ट को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी की है। उसमें उन्होंने किसी गांव, शहर, प्रदेश का नाम नहीं लिया है, उन्होंने सीधे आबादी को चुना है। उस आबादी से ज्यादा लोग जहां जहां होंगे उसको, उस जिला को वो लोग फंड करके, उस पर इन्वेस्ट करके, उस पर वो योजनाएं लागू करके जब व्यापार चालू करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे और लोगों को भी व्यापार मिलेगा। अभी उन्होंने 5 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले लोगों को चुना है। क्रमशः ये चीजें होती जाएंगी, लेकिन इस पर आज तक कभी ध्यान नहीं था। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए जो चीज सरकार कर सकती है उस पर ध्यान में दिया जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 2047 का विजन लेके ये बजट तैयार हुआ है, और निश्चित है हम आज़ादी के 100 साल जब मनाएं तो भारत एक ऐसा राष्ट्र हो जहां पर बिल्कुल सारे लोग जो हैं आत्मनिर्भर हों, आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखे। और जो आपने बताया एक उत्पाद, एक वो शहर, तो निश्चित है हम जबलपुर के बारे में बात करने की हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे इधर के मटर को भी बिल्कुल कुछ न कुछ दिशा मिलेगी, मिलेगी। मटर उत्पाद के लिए एक नई संभावनाएं शामिल होंगी। दीपक भाई, एक बात है जो आपने एक सुझाव दिया था कि वन नेशन वन लाइसेंस, उस पर कहीं कुछ कमी रह गई। जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पकड़ा है, उस पर कमी रह गई है। और हम व्यापारियों के रिटायरमेंट को लेकर भी जो हमने एक मुद्दा लिखा था, उस पर भी इस बजट में कुछ नहीं देखा गया है। लेकिन हमारी मांग, हमारी डिमांड अभी भी बरकरार रहेगी। बीच में किसी तरीके की कोशिश करेंगे हम घोषणा करवा सके, क्योंकि ये बजट के लायक हो सकता कोई मैटर ना रखा हो, ना दिख रहा हो, लेकिन हमारे को ये मनाना है कि एकल खिड़की, एक व्यापार, एक लाइसेंस होना ही चाहिए। ये हमारी जो इस बजट में नहीं काउंट की हुई है चीजें, उनमें से ये एक चीज भी है। निश्चित है 140 करोड़ की आबादी वाले देश का बजट जब बनता है तो कहीं कुछ छूट भी जाता है, या कहीं कुछ ऐसा होता है कि उस पर बाद में अनुपूरक बजट के समय पर निर्णय हो। बहरहाल बजट को लेके जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सत्ता पक्ष इसके लिए खुश भी हो सकता है, और विपक्ष के सामने तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि बजट जो है आम जनता के हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है। लेकिन हर बार बजट में, चाहे वो आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में होंगे तो विपक्ष वही कहेगा, और वही रटे रटाए से जुमले होते हैं। बहरहाल बजट पेश हो चुका है और व्यापारी खुश हैं। दीपक सेठी जी ने हमसे चर्चा की नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।